मरी इंतजामिया की नाअहली मरी के कारोबारी तबका की तबाही का सबब बन रही है। ईद उल अजहा की छुट्टियों और गरमाई सीजन शुरू होते ही पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए सियाह हजरात को 70 मील टोल प्लाजा पर रोका जाने लगा और वहां से वापस किया जाने लगा। मरी में 18 से ज्यादा महकमे इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि कारकर्दगी जीरो है। ताजर, होटल गार्ड, ट्रांसपोर्टर्स बेरोजगार हो चुके। पूरा साल लोग सीजन का इंतजार करते हैं और जब सियाह मरी का रुख करते हैं तो इंतजामिया अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सियाहों को मरी दाखिल होने से रोक लेती है ताकि इनकी कारकर्दगी का पोल खुल न जाए। एहलियान मरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कमिश्नर और आला हुकाम से अपील करते हैं कि मरी आने वाले सियाहों को ना रोका जाए और बिला तफरीक आने दिया जाए। मरी के 90% लोगों का रोजगार सियाहत से, इसलिए लोगों का मौशी कत्ल बंद किया जाए। मियाँ बरादरान मरी से खसूसी मोहब्बत रखते हैं और इस बात को वो साबित भी करे और इंतजामिया हुक्म जारी करे कि मरी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं। सियाहों को किसी भी मुकाम पर ना रोका जाए और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। ACDC कमिश्नर अपने दफ्तरों से निकलकर ग्राउंड पर काम करे। जंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग ताना 18 हजारी के इलाका बस्तीला शहरी जमींदार जगीर की गुंडागर्दी अरूज पर। रास्ते शराए आम से गुजरने गरीब आदमियों के लिए महंगा पड़ गया। रमजान और इमरान पर 5 कस मुलजमान जो शराब में धुत जागीरदार की बिगड़ी औलाद ने 2 गरीबों मेहनत कश को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दी। अहलियान इलाका ने बड़ी मुश्किल से इनके चुंगल से जान बख्शी करवाई। पुलिस थाना 18 हजारी SHO अब्दुल्ला जप्पा मौके पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग रेफर करवाया दिया, जिसमें से एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। जफर खान, फर खान, शेर अफगन जो के इलाका में पहले ही खौफ की अलामत समझे जाते हैं। मुलजमान क्राइम पेशा हैं। एहलियान इलाका इनसे पहले ही तंग है और खौफ ज़दा है। शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर हरुनाबाद रोड पर वाक़िया अड्डा गरजानी पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज राव आतिश ज़िशान की गरीब अवाम की चोरी के हवाले से दरपेश आने वाली परेशानियों को हल करने में खिदमात और दबंग कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्राइम फाइटर राव आतिश ज़िशान को CCI सर्टिफिकेट से नवाजा और 30,000 रुपये बतौर इनाम दिए। इस मौके पर राव आतिश ज़िशान का कहना था कि मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह गरीब अवाम की मुश्किलात का हल तलाश करने में अपनी खिदमात को सरअंजाम देता रहूँ। बहावलनगर इंसाफ प्रेस क्लब की तरफ से राव आतिश ज़िशान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुदई के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम में सीनियर नायब और मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर के नायब सदर मलिक जी मौजूदा सूरत हाल पर ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। और गरीब आवाम को, गरीब दुकानदार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे नई पाकिस्तान तरक्की करेगा और नई पाकिस्तान जो है तो वो खुशहाली की तरफ गामजन होगा। इससे सरासर आवाम का और ताजर बरादरी का नुकसान है। अब देखें, हुकूमत अगर आवाम पे बोझ डालती है तो क्या यही बोझ हुकूमत अपने अखराजात कम करके नहीं बचा सकती? बचत, एनर्जी भी बच सकती है, बचत भी हो सकती है अगर हुकूमत जो है तो ये सारा कुछ अपने ऊपर डाले। हर बार आवाम के ऊपर आखिर क्यों आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है? अब आप देखें कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है तो तकरीबन 60,000 अरब रुपए का कर्जदार हो चुका है। हर बच्चा कमो बेश 2.5 लाख रुपए का मकरूज है। तो क्या ये आवाम की वजह से है? क्या ये ताजर बरादरी की वजह से है? नहीं, ये सब कुछ शाही अखराजात जो हैं हमारे हुक्मरानों के और ब्यूरोक्रेसी के, ये सब कुछ इनकी वजह से है। मैं आपको मुख्तसरन चंद तजावीज़ पेश करता हूँ जो कि मैं हर जगह पे, हर फोरम पे जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप अपने अखराजात को कम करें। आप वज़ीर आज़म हाउस को ख़त्म करें। आप जो है तो चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस को ख़त्म करें। आप चारों सूबों के वज़ीर आला हाउस को ख़त्म करें और जितने भी आपकी काबीना है, वज़रा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, जितने भी लोग हैं, आप इनसे सरकारी गाड़ियाँ वापस लें, आप इनसे सरकारी बंगले वापस लें। आपने इनको मुफ्त पेट्रोल दिया हुआ है, मुफ्त गैस बिजली का इनको आपने इनकी मारात दी हुई हैं। ये सब चीज़ें आप इनसे वापस लें तो इससे बचत होगी। ये सब मिलाकर खरबों रुपए बनते हैं। सिर्फ असम्बली के जो मेंबरान हैं, सिर्फ उनकी तनख्वाहें आप अगर हिसाब लगाएं तो कमो बेश 35 अरब रुपए इनकी तनख्वाहें बनती हैं।
اور باقی جو ان کے جو دورے ہوتے ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک اور اجلاسوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ملا لیں تو 85 ارب روپے سالانہ ان کے اخراجات ہیں. تو اگر یہ اپنے اخراجات کو کم کریں گے تو تبھی ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. مجھے افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے, ایک مقروض ملک ہے. تو ایسے غریب ملک اور مقروض ملک کے حکمرانوں کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ شاہی محلات میں رہیں, وہ شاہی پروٹوکول استعمال کریں اور وہ سرکاری بنگلے اور گاڑیاں استعمال کریں؟ جس ملک میں آپ روزانہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں روزانہ کوڑے کے ڈھیر میں انہوں نے تھیلے اٹھائے ہوتے ہیں اور اپنے لیے گند کے کوڑے کے ڈھیر میں رزق تلاش کرتے ہیں, وہاں کے حکمران اور وہاں کے وزراء اور MNAs وہ عیاشیاں کریں اور پروٹوکول استعمال کریں اور سرکاری جو ہیں تو مراعات ان کو ملے؟ قطعاً ان کا حق نہیں بنتا. مراعات کا اگر حق بنتا ہے تو ہماری فورسز کو بنتا ہے, افواج پاکستان کو بنتا ہے. کیوں کہ جب بھی مشکل کی گھڑی آئی ہے پاکستان کے اوپر, عوام کے اوپر, چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہے, چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہے, تو ہمارے فوج کے جوان آگے بڑھے ہیں. فرنٹ لائن پہ ہمیشہ ہماری فوج کھڑی رہی ہے. تو ان کو, افواج پاکستان کو, ہماری فورسز کو یہ مراعات دینی چاہیے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غریب اور مقروض ملک کے حکمران اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے شرمی کی اور بے غیرتی کی بات ہے. اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں, میں آپ کو صاف الفاظ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, اگر پورے پاکستان میں وہ تو ہمارے صوبے کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو عوامی گورنر صاحب ہیں, میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اور اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فی الفور یہ اعلان کریں کہ آج کے بعد ہم گورنر ہاؤس بھی چھوڑیں گے, ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی چھوڑیں گے اور اپنی کابینہ کو ہم نے جتنی بھی گاڑیوں اور بنگلے دیے ہوئے ہیں یہ سب ان سے واپس لیں گے. تو یہ اور ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, ان کو بھی کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں, ان کو کروڑوں روپے کی ان کو مراعات ان کو دی گئی ہیں. یہ کمشنر ہاؤسز ختم کریں, ڈپٹی کمشنر کے جو ہاؤسز ہیں یہ ختم کریں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک نان بھائی کے پاس ایک اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر آ جاتا ہے اور وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں آ کے غریب دکاندار پہ جرمانہ لگاتا ہے. تو کیا وہ دکاندار جو ہے تو وہ اتنی بڑی کرپشن کرتا ہے؟ کیا آپ اس کو جرمانہ لگاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ جو قومی خزانے کو اسی طرح برباد کر رہے ہیں, عوام کے ٹیکسوں کی پیسوں کی گاڑیوں میں آپ لوگ پھر رہے ہیں, تو کیا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یا کیا یہ انرجی اور بجلی اور عوام کے پیسوں کا ضائع نہیں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ حکمران اپنے اخراجات کو کم کریں, تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا اور تبھی ہمارا ملک خوشحال ہوگا. اور خدا کے لیے غریب عوام کے ساتھ مزید ظلم اور زیادتی نہ کریں. شکریہ. پاک پتن نواحی گاؤں 55 SP نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا, سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. پاک پتن نواحی گاؤں 55 SP نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا, سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی, قیمتی فصلیں تباہ ہو گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بار بار اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ نہ آ سکا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت اہلیان علاقہ اکٹھے ہو کر شگاف کو پر کر رہے ہیں. 2 ہفتے قبل بھی اسی نہر میں شگاف پڑنے سے بھاری نقصان ہوا تھا. خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے. ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے. لیاقت پور میونسپل کمیٹی لیاقت پور نے اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد شکیب سرور کی ہدایات پر امام بارگاہ کی پچھلی سڑک کے دونوں اطراف 1 کلومیٹر گرین بیلٹ قائم کر دیا ہے, جس میں گھاس اور پودوں کے ساتھ لائٹس بھی لگائی گئی ہیں جو کہ گرین بیلٹ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کریں گے. اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد شکیب سرور نے چیف آفیسر پرویز اختر گجر, سماجی رہنما محب الرحمان اور دیگر کے ہمراہ گرین بیلٹ کا دورہ اور افتتاح کیا. اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی عملے کو شدید گرمی میں محنت اور لگن سے کام کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور گرین بیلٹس میں پہلا پودا بھی عملے سے لگوایا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر رحیم یا خان شکیل احمد بھٹی کی ہدایات پر کلین, گرین اور روشن لیاقت پور مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ 1 کلومیٹر گرین بیلٹ اس مہم کا پہلا فیز ہے. اس کو پوری تحصیل میں پھیلایا جائے گا اور تحصیل لیاقت پور کو اسی طرح سرسبز و خوبصورت بنایا جائے گا. میاں چنو سے تحصیل رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو شہریوں کو لوٹنے والے 5 ڈاکو پکڑے گئے.
DPO राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर थाना छबकलां पुलिस की कार्रवाई। दौरान कार्रवाई लोगों को गन पॉइंट पर लूटने और जख्मी करने वाला मुबैनी डकैत गैंग का सरगना 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजमान से थाना छबकलां के 16, सदर मियां चन्नू 2 और कच्चा खू का 1 मुकदमा ट्रेस हुए। मुलजमान के कब्जा से 6 मोटरसाइकिलें और 2,30,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई। डकैत गैंग से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला राइफल 8 mm और 4 अदद पिस्टल 30 बॉर भी बरामद हुई। डकैत गैंग मेंबरान मुबीन अनवर, अरसलान, जिशान, शिराज, कामरान गिरफ्तार। एक और कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगर्म रुकन मुसम्मल गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चोर से 7 मोटरसाइकिलें और पिस्टल 30 बॉर बरामद। मुलजमान से इंटेरोगेशन जारी, जिससे मजीद इंकशाफात मुतवक्का। DPO की जानिब से SHO थाना छबकलां इमरान शाहिद और हमराही टीम को शाबाश। ईद उल अज़हा के मौके पर पीर महल आलाइशों को ठिकाना लगाने और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम पर शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान अरशाद, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच, म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और अमले से इज़हार तशक्कुर। हमारे नुमाइंदा अफसर रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह अदनान अरशाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच की ज़ेर निगरानी ईद उल अज़हा के तीनों दिन पीर महल म्यूनसिपल कमेटी अफसरान, म्यूनसिपल कमेटी सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम मुजाहिद और अमला ने जिस तरह जामशानी से काम किया वो काबिल तहसीन है। शहरियों ने मीडिया के जरिए बेहतरीन इंतजाम को सराहते हुए कहा है कि म्यूनसिपल कमेटी, सैनिटरी इंस्पेक्टर और अमला ने शदीद गर्मी के बावजूद मेहनत और लगन से काम किया, लाइशों को फौरी ठिकाने लगाया, जबकि सीवरेज का भी कहीं कोई इशू नहीं आने दिया, जिस पर पीर महल की अवाम, सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, मजहबी और फलाही शख्सियात, सब अफसरान और अमला को शाबाश और ख्वाजा तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अशर भट्टी, सिटी रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ साहिवाल। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस साहिवाल डिवीजन में सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। मजमूई तौर पर 5,156 मैट्रिक टन से ज़ायद लाइशों और कूड़ा उठाया गया। जिला साहिवाल में 47 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए, जहां से 2,137 मैट्रिक टन लाइशें उठाई गई। जिला उकाड़ा में कायम 52 पॉइंट से 2,436 टन, जबकि जिला पाकपतन में कायम 69 कलेक्शन पॉइंट से 583 मैट्रिक टन लाशें उठाई गई हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सईद ने सफाई के अमल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे भी किए। तुर्की से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुलजमान का सरगना गिरफ्तार कर लिया। 7 मोटरसाइकिलें, 15 लाख नकदी बरामद। DSP मिठल ककरानी की ओबाड़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजमान को मोटरसाइकिल स्क्वाड और IT के तावन से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने ताजरों और दुकानदारों से नकदी और मोटरसाइकिलें लूट ली थी। मुलजमान के कब्जे से मास्टर की भी बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। वहां सईदाबाद के करीब सेवन शरीफ के करीब गांव गुलाम रसूल पीरजादा की रहवासी खातून जुबैदा पीरजादा ने 16 एकड़ अराजी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना जमीन दूसरे हिस्सेदार अफराद की बेच दी। इस जमीन के 15 हिस्सेदार वारिस मीडिया सामने आ गए। खातून के रिश्तेदार, बहन के बेटे अमीन अख्तर पीरजादा और रफीक पीरजादा और खरीदार कारोबारी शख्स जुल्फकार अली पनहोर ने खातून जुबैदा पीरजादा के इल्जामात को रद्द कर दिया। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोहतरमा जुबैदा पीरजादा जो कि हमारी खाला हैं, जिनकी 16 एकड़ अराजी सर्वे नंबर 94, 95, 96, 98 और 99 में से इसने जुल्फकार अली पहोर से 1 करोड़ से ज़ायद का सौदा किया, जिसने हमारी सर्वे नंबर फरोख्त किए जिनमें हमारे शेयर्स थे और वो एक और करने की लालच देते हैं। पार्टी मज़कूरा सर्वे नंबर का सौदा करना चाहती है, जबकि कब्जा भी जुल्फकार अली पहोर के हवाले कर दिया गया है। जब हम जुल्फकार पहोर से मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ डील करके कब्जा मुझे दे दिया। अब जब आप वारिस के तौर पर पेश हुए तो मोहतरमा जुबैदा ज़मीन का हिसाब देने को तैयार नहीं है। मैं इन्हें 1 करोड़ से ज़ायद दे चुका हूँ। अब मैंने सुना है कि कोई बासर शख्स जो कि खजाने में मुलाजिम है ज़मीन को बेचना चाहता है, खातून का खून बहाना चाहता है और महकमा 16 एकड़ राजी 8 घंटे में देने को तैयार नहीं। पीर महल से खबर शामिल करते हैं। शानदार महकमाना कारकर्दगी पर पुलिस ऑफिसर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। हमारे नुमाइंदा खुसी रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने महकमा कारकर्दगी की बिना पर पीर महल के नवाही गाँव 688/28 गाँव पे के मकीन पुलिस ऑफिसर चौधरी मोहम्मद इशफाक गुजर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। प्रमोशन होने पर शहरी तंजीमों के अहदेदारों समेत अवामी हलकों ने मज़कूरा पुलिस ऑफिसर को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان مرکزی مسلم یوسی 56 NA 130 PP 173 کے چیئرمین طارق حسین ملک نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ریاستی اداروں سے درندہ صفت شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ چیئرمین طارق حسین ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لعنتی درندہ صفت شخص کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے اور اسے عبرتناک نشانہ بنایا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کی سوچے بھی نہ۔